खबर के उत्ते लगातार बने हुए हैं सैशन कैंसल हो गया है और पिछले एक दो दहाकों के तुसीं नहीं सुनिया होएगा पर होया सैशन कैंसल हो गया है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों एक दिन का विशेष इजलास सद्या गया सी वो सैशन कैंसल हो गया क्योंकि राज्यपाल ने जो मंजूरी दी सी वो मंजूरी नूं वापस ले लिया। सहमति जिहड़ी दी गई सी उसनूं वापस ले लिया गया है तां पंजाब विधान सभा का इजलास रद्द हो गया है। कानूनी राय लैण तो बाद यह फैसला लिया गया है। दरअसल एक ऑर्डर जारी किए गए राज्यपाल के वालों जिस दे विच उन्होंने जिक्र किया पॉइंट दर पॉइंट कि क्यों यह फैसला वापस लिया गया। उन्होंने पहला मैंशन किया कि जिहड़े विरोधी धिर दे आगू ने प्रताप बाजवा ते जिहड़े बीजेपी के विधायक ते पंजाब बीजेपी प्रधान ने अश्विनी शर्मा उन्होंने दे वालों यह मुद्दा चुकिया गया तो उन्होंने जरिए उन्होंने ध्यान दे विच आया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है कि जिस दे जरिए स्पैशल सैशन सद्या जाए सिर्फ भरोसगी मते दे लई। तां इह पॉइंट सी जिसका जिक्र राज्यपाल ने अपने ऑर्डर दे विच कीता। उस तो बाद वो अगे लिखते हैं कि इस मैटर को एग्जामिन करते हुए मैं कानूनी राय लई एडिशनल सॉलीसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन तो सत्यपाल जैन होरां ने राय दी ते जिस दे विच उन्होंने क्लीयर कर दिता कि अजिही कोई भी कानून दे विच स्पैसिफिक तजवीज़ नहीं है जिस दे विच जिक्र किया गया होवे कि तुसीं कॉन्फिडेंस मोशन लैके आ सकते हो। सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन के लिए विधान सभा का इजलास सद सकते हो। तो फिर उस तो बाद राज्यपाल ने अपने ऑर्डर जारी कर दिते तो ऑर्डर के साफ कर दिता कि उन्होंने वालों जो 20 तरीक को ऑर्डर दिए गए थे वो वापस ले रहे हैं। मैं तुम्हें पढ़ के सुना देना कि बनवारी लाल पुरोहित उन्होंने वालों की ऑर्डर दिए गए हैं। तो ऑर्डर के उन्होंने लिखा in absence of the specific rules regarding summoning of the assembly for considering the conference motion only called by the Punjab government on 22nd September 2022। इसका मतलब यह है कि संविधान दे विच किसी भी स्पेसिफिक धारा यानी कि खास तौर पर तजवीज़ ना होने की वजह दे नाल जो कॉन्फिडेंस मोशन दे लई सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन दे लई सद्या जा सकता होवे सैशन अजिही कोई खास या सीधी तजवीज़ नहीं है। इस करके जो थर्ड स्पैशल सैशन ऑफ 16th पंजाब विधान सभा सैशन है उसनों मैं जो मंजूरी दी थी वापस ले रहे। उन्होंने लिखा कि आई बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर ऑफ पंजाब हेयर बाय विड्रॉ माई ऑर्डर्स डेटेड 20th September 2022 regarding summoning the 16th Vidhan Sabha of the state of Punjab to meet for its third special session at 11 AM on Thursday the 22nd September 2022। जिस दे विचों लिखते हैं कि इस करके जो कानूनी कोई भी तजवीज़ नहीं है इस करके मैं अपने 20 तरीक वाले फैसले दे ऑर्डर नूं वापस लैंदा हां जिस दे विच मैं कहा सी कि 11 बजे तुसी सैशन सदो इन द पंजाब विधान सभा हॉल विधान सभा विधान भवन चंडीगढ़। तो इस समय थोड़ी देर दे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर बीजेपी की थोड़ी देर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी इस समय केंद्र की सरकार के उत्ते बीजेपी के उत्ते बहुत हमलावर है और राज्यपाल के उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उत्तों कॉल आ गई इस करके जो सैशन है वह रद्द कर दिता गया। अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करते हैं जिस दे विचों जिक्र करते हैं कि पहला तो जी 20 तरीक को मंजूरी दे दी गई सी इस सैशन के लिए पर जदों लग्या कि नहीं कोई नंबर नहीं है उन्होंने कोल कॉन्फिडेंस मोशन दे विच बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगेगा तो उस तो बाद उपरों कॉल एक आती है तो फिर जिहड़े राज्यपाल ने वो इस सैशन को कैंसल करने का ऐलान कर देंगे ने। इस तरीके के इल्जाम आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाए ने। तो हुण प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच की कुछ कहा जाता है उसके उत्ते सब दी नज़रां होणगियां। थोड़ी देर दे विच तुहानूं साफ नज़र आ रहा है कि कुर्सियां लग चुकियां ने। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और थोड़ी देर बाद उस तो बाद बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंसिस दे विच किस तरीके नाल एक दूजे के उत्ते हमले करे जाते हैं या जिक्र किया जाता है उसके उत्ते सब दी नज़रां लाजमी तौर पर रहनगियां। आम आदमी पार्टी का अगला स्टैप की होएगा इसके पिछे की वजह की है कि वह मनते हैं उसके उत्ते भी सब दी नज़रां रहनगियां क्योंकि सीधे तौर पर उत्ते तुसीं कह सकते हो कि केंद्र की सरकार के उत्ते आम आदमी पार्टी हमलावर है। इस समय लोग यह भी सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे कि आखिर कि वाकई कोई कानूनी राय नहीं ली गई इस सैशन को सदन तो पहला कि बिना तैयारी तो इस सैशन सद लिया गया। तो खैर फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि बिना तैयारी तो सद लिया गया पर इन्होंने सवालों के जवाब सरकार के नुमाइंदे लाजमी तौर पर सामने आके देंगे कि आखिर वजह की रही कि पूरी तैयारी के नालों गए सी नहीं गए सी। जेकर विधान सभा के सैशन को लैके राज्यपाल के वालों ऑर्डर कर दिते गए तो फिर आखिर इस दे पिछे वजह की है।
रुक करदे हां अमन भारद्वाज दा साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे ने। अमन की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है भारतीय जनता पार्टी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि इस समय हमला सीधा केंद्र दे उत्ते बीजेपी दे उत्ते आम आदमी पार्टी कर रही है। देखो गौरव जिन्ने इल्जाम क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों लगाए जा रहे थे उस तो बाद सीधी एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है सद्दी गई है जी। और एक बीजेपी का मनना यह है कि जिन्ने कानून की उलंघना तो गवर्नर ने पंजाब दे ने बचाया है और जो पैसा लोगों का वेस्ट होना सीगा उस तो भी परहेज किया गया। उसके चलते ये विड्रॉल जिहड़ा है वो नोटिफिकेशन का वेखण नूं मिलिया क्योंकि संविधान के अंदर कोई प्रावधान ही नहीं है कि एक कॉन्फिडेंस मोशन लियाण लई सैशन बुलाया जाए। जो सरकारां टुटदियां ने एंटी डिफेक्शन लगता है उस वेले इसका बुलाना या अपने आप को सार्थक करना सरकार को सार्थक सिद्ध करना विधान सभा के पटल से तदों जरूर मन्निया जाता है। लेकिन जिस कंडीशन जो सिनेरियो हुण बनया होया सी तां उसनूं एक सियासी ड्रामेबाजी जरूर मन के चलिया जा रहा है सियासी धिरां वल्लों। और यही कारण है कि एक जिथे पिछले 15 तो 20 दिनों के अंदर जो बयानबाजी चल रही थी जी अमन मैं तुहाडे कोल वापस आउणा है होर जानकारी दे नाल होर गलबात तुहाडे नाल करांगे। सिद्धा रुख करदे हां उमेश शर्मा साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे ने ते इस समय उन्हां दे नाल सत्यपाल जैन ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जिन्हां तो कानूनी राय ली गई है राज्यपाल दे वल्लों। सिद्धा रुख करदे उमेश दा। उमेश ओवर टू यू। बिल्कुल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने धीरज जैन ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੀगल ओपिनियन लिता गया और सेशन कैंसिल। लीगल ओपिनियन की कहता है सर? देखिए कल राज्यपाल महोदय ने पंजाब सरकार के कहने पर ये एक विशेष सत्र बुलाया था और सत्र में बुलाते समय जो पंजाब सरकार ने पत्र भेजा था और रेजोल्यूशन था उसमें लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास मत प्राप्त करने वाला विचार डिस्कस होगा और कोई विषय पर चर्चा नहीं होगी, ये लिखा हुआ था उसके अंदर। राज्यपाल ने नॉर्मल रूटीन में सेशन बुला लिया। आज 3 प्रमुख नेताओं ने, विरोधी दल के नेता श्री प्रताप सिंह बाजवा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक अश्विनी शर्मा और सुखपाल सिंह खेरा, उन्होंने लिखित रूप से राज्यपाल को शिकायत की और पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह उन्होंने अखबारों में बयान दिया जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा के जो कंडक्ट रूल्स हैं, बिजनेस के रूल्स हैं, उसमें अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान तो है लेकिन विश्वास मत प्राप्त करने का कोई भी नहीं है। इस कारण से उन्होंने मेरे से लीगल ओपिनियन मांगा। मैंने सारा अध्ययन किया और क्योंकि ये विषय कल तक था और कल ही आया था तो आज ही लीगल ओपिनियन देना आवश्यक था। तो सारा अध्ययन करने के बाद मैंने अपना लीगल ओपिनियन दिया कि किसी भी मुख्यमंत्री को विश्वास मत तब हासिल करना होता 3 परिस्थितियों में। एक, जब सरकार बनती है, मान लीजिए उस समय स्पष्ट नहीं होता कि आपका बहुमत है या नहीं है लेकिन आप लार्जेस्ट पार्टी हैं तो आपको कहा जाता है राज्यपाल की तरफ से कि आपने बहुमत साबित करना है इतने दिनों के अंदर, तो वो विश्वास मत लेते हैं। दूसरी स्थिति, मान लीजिए आपको जब सरकार बनी तब बहुमत था, बाद में कहीं शंका पैदा हो गई है, कोई तोड़फोड़ हो गई है, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, समर्थन वापस ले रहे हैं, उस स्थिति में राज्यपाल उनको कहते हैं कि आप विश्वास मत प्राप्त करो। तीसरी स्थिति, आपके खिलाफ विरोधी दल अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाह रहे हैं, लिखकर दे रहे हैं राज्यपाल को, विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि उसके दिन को टाला जा सके, तो उस स्थिति में राज्यपाल विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं। तीनों परिस्थितियों में राज्यपाल ही निर्देश देंगे मुख्यमंत्री को कि आप विश्वास मत प्राप्त करें। अपने लेवल पर विश्वास मत प्राप्त करने के लिए ही सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर कानून के अनुसार, विधान के कानून के अनुसार कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये ओपिनियन उनको मैंने लिखकर दिया, इन राइटिंग में दिया है और उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना जो परमिशन दी थी, जो समन किया था, वो वापस लिया। एक बात और समझ लीजिए, विधानसभा का सत्र राज्यपाल ही बुला सकते हैं, संसद का सत्र राष्ट्रपति जी ही बुलाते हैं। इसलिए जब राज्यपाल बुलाते हैं और राज्यपाल को ये लगा कि ये कोई विषय ही नहीं है, बिना किसी कारण के आप सत्र बुलाना चाहते हो, तो राज्यपाल ने उस आदेश को अपने आज वापस ले लिया है। जो भी सरकार चलती है, विधानसभा चलती है, भारत के संविधान ने सभी के अंदर सीमाओं का बंटवारा किया है। मर्यादा अपनी राज्यपाल की अलग है, विधानसभा की अलग है, हाई कोर्ट की अलग है, सरकार की अलग है, मुख्यमंत्री की अलग है। सबको अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करना होता है। तो अगर सरकार अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही है तो राज्यपाल को पूरा हक है कि वो सरकार को मर्यादा में रखे और ऐसा कोई काम ना करे जो संविधान के विरुद्ध हो। जैन साहब, ਜਦੋਂ गवर्नर ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੈਟਰ पूरा डॉक्यूमेंट भेजे गए? ऐसा है, राज्यपाल के पास जब ये प्रस्ताव गया तो नॉर्मल ट्रेन में उन्होंने साइन किए, क्योंकि राज्यपाल का कोई हित नहीं था। अगर ये जो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं जी राज्यपाल हमारे ये है वो है, कुछ नहीं है, अगर वो ऐसी उनकी नीयत होती तो वो कल ही उस पर आपत्ति करते। नॉर्मल रूटीन में उन्होंने शुरू कर दिया। आज जब प्रमुख नेताओं ने उस पर आपत्ति की और लिखकर रिप्रेजेंटेशन भेजी, लिखकर गई हुई हैं कि इसका प्रावधान नहीं है, तो रूलों का अध्ययन किया गया और रूल्स में देखा गया कि वाकई अविश्वास प्रस्ताव का तो प्रावधान है पर विश्वास मत का कोई प्रावधान नहीं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि लोटस ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। और एक सवाल हो रहा है, क्या लीगल राय सरकार वालों ली गई सी कि हाँ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? सरकार ने लीगल राय ली या नहीं ली ये तो सरकार बता सकती है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये सरकार बताएगी। लेकिन चाहे लीगल राय ली है चाहे नहीं ली है, पर जो उनका कदम था वो कानून के विरुद्ध था और राज्यपाल ने तुरंत उसको, जो ही सारी जानकारी उनके सामने आई, उन्होंने उसको ठीक किया है और मैं समझता हूं कि राज्यपाल का निर्णय ठीक है। अदरवाइज तो कहीं भी कोई भी विधानसभा किसी भी काम के लिए आप बुला लोगे। आज आपने विश्वास मत के लिए बुलाई है क्योंकि आपको कुछ अपने विधायकों पे हो सकता है उनकी मंशा, उन पर शक हो, और कल को किसी और काम के लिए बुला लोगे जो संविधान अनुमति नहीं देता। ये विधानसभा है, संविधान के अनुसार काम करती है, लाखों रुपए का एक दिन का खर्चा होता है, इसकी महत्वता है, आगे के लिए लोगों की एक उदाहरण की जाती है। इसलिए जो राज्यपाल ने निर्णय किया है पूर्णतः संविधान और कानून और रूल के अनुसार। कोई ऐसी जगह, बंगाल में एक बार सेशन शायद ऐसा कॉल किया गया था, दिल्ली की बात करें, आपने पूरा खंगाला होगा संविधान, इतने बड़े बड़े केस आपने किए हैं। देखिए, हरेक स्थिति में जब मुद्दा उठता है तभी उस पर निर्णय होता है। मुझे किसी ने पूछा कि दिल्ली में भी तो विधानसभा का सेशन हुआ है। अब एक तो दिल्ली के रूल मुझे मालूम नहीं, मैंने अध्ययन नहीं किया। नंबर 2, मान लीजिए रूल की उल्लंघना है, हो रही थी, तो हो सकता है किसी ने आपत्ति ही ना की हो। अगर कोई आपत्ति नहीं करता तो कई बार वो विषय एग्जामिन नहीं हो पाता है। ये विषय उठा क्योंकि प्रमुख नेताओं ने पंजाब के ये विषय उठाया, और जब उठाया तो कानूनी तौर पर अध्ययन किया गया और पाया गया कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाईकोर्ट में भी कई बार ऐसे होता है, सरकारों में भी कई बार होता है, निर्णय लेने के बाद लगता है कि हम तो गलत निर्णय ले बैठे हैं, तो उसको ठीक किया जाता है। इसलिए जब मुद्दा उठा है तो निर्णय आ गया है। बाकी के क्या कंडक्ट ऑफ रूल्स हैं क्या नहीं है वो बता सकते हैं। मेरा अभी तक, मैं लोकसभा में था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो राष्ट्रपति जी ने उनको कहा था कि आपको इतने दिन के 15 दिन के अंदर अंदर विश्वास मत हासिल करना है। फिर देवगौड़ा जी की सरकार आई, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार आई, उन सबको राष्ट्रपति का आदेश था कि आपको विश्वास मत हासिल करना है। पंजाब में भी, हरियाणा में भी कई बार जब सरकारें बनती थी, अल्पमत में होती थी, पूर्ण बहुमत नहीं होता था, तब राज्यपाल हिदायत देते थे कि आप अपना बहुमत साबित करें। जिस सरकार के पास बहुमत है, कोई उसके बारे में किसी को शक नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि श्री भगवंत सिंह जी मान की सरकार को पंजाब विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं है, विश्वास मत हासिल नहीं है, बल्कि ओवरवेलमिंग है। 117 में से 90-92 उनके एमएलए हैं। तो फिर क्या कारण है कि आप सरकारी खर्चे पर पुनः एक बार लोगों को अपना बहुमत दिखाना चाहते हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है? साहब, अरविंद केजरीवाल की ट्वीट की बात करें, कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ तो गवर्नर पहले कहते हैं कि ठीक है जी, उसके बाद अचानक से इसको कैंसिल कर दिया जाता है। तमाम बड़े नेता उनकी ट्वीट पर ट्वीट लोटस, ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक बात कहना चाहता हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लोकतंत्र को ऐसा हल्का नहीं है कि जो एक राज्यपाल के सेशन कैंसिल करने से उसकी हत्या हो जाए, और ये लोकतंत्र की हत्या के इल्ज़ाम लगातार लगते आते हैं। छोटी सी बात हो जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, फिर लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, 70-72 वर्षों से चल रहा है। इसी लोकतंत्र में हर पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में भी बनी है, राज्यों में भी बनी है। इसी लोकतंत्र के अंतर्गत अभी 6 महीने पहले उनकी पंजाब में सरकार बनी है। इसी लोकतंत्र के अंतर्गत वो अभी बाकी राज्यों में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो वह लोकतंत्र इतना सस्ता और इतना हल्का नहीं है कि एक राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र जो गैर कानूनी था उनके अनुसार, उसको रद्द करने से उसकी हत्या हो जाएगी। लोकतंत्र मजबूत है, सुदृढ़ है, जिंदा है और जिंदा रहेगा। लास्ट सवाल दो जहन में आते हैं कि आपने कहा कि जब आपसे लीगल ओपिनियन मांगा गया तो तुसी कहते हो कि लीगल ओपिनियन बड़ा फैक्ट है कि विश्वास मत हासिल करना, अविश्वास मत, ये 2 टेक्निकल वर्ड्स ने। और दूसरा लीडर्स मिले अपोजिशन जाके, यानी कि किसी सरकार ने अगर लग रहा है कि उनके ऊपर खतरा है तो वो विश्वास मत हासिल कर सकती है अगर अविश्वास है। ऐसा अविश्वास मत तो अधिकार है विपक्षी विधायकों का मूव करने का, उसके लिए निर्धारित है 10% हो, साइन करें, ये करें। तो उस स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार होगा। विश्वास प्रस्ताव तब हो सकता है जब राज्यपाल उनको कहें कि भी मुझे शक है कि आपके पास बहुमत नहीं है, मुझे शक है कि आपकी सपोर्ट खत्म हो गई है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने कहा बहुमत साबित करो, सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा। शाम को 5-5:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया
और 6:30 बजे मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, 6:30-7 बजे के आसपास। तो उसी स्थिति में होता है, अपनी मर्जी से नहीं है। नहीं तो हर सरकार यही काम करेगी, हर 15 दिन के बाद सत्र बुला लो, हर 20 दिन के बाद सत्र बुला लो। आज आपको लगता है विश्वास मत के लिए बुला लो, कल को किसी और चीज़ के लिए बुला लो। सरकारें संविधान के अनुसार चलती हैं, लोकतंत्र लोक लाज के साथ चलता है, कानून के अनुसार चलता है, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। और अरविंद केजरीवाल जी वहाँ बैठे जो मर्जी ट्वीट करें, उनका अधिकार है, कौन उनको रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। थैंक यू। तो इसी के सत्यपाल जैन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और इन्हां दी लीगल ओपीनियन ते ही जिहड़ा गवर्नर ने डिसीजन लिता है, विड्रॉ किया है और साफ कहा कि गवर्नर के कोल पावर्स ने, कोई इदां दा रूल ही नहीं सीगा। सरकारां चाहे अपने वालों डिसीजन नहीं ले सकती, सरकारां जिहड़ा संविधान के मुताबिक चलदियां जी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दे नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। ਤਾਂ ਸਤਿਪਾਲ ਜੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ, ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। और सियासत सूबे दे विच इस मुद्दे दे उत्ते होर भखदी हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर है, इस समय सैशन रद्द होने दे उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दी पहली स्टेटमेंट सामने आ गई है ते वो कह रहे हैं कि जनता पंजाब दी, देश दी सब कुछ देख रही है ते लोकतंत्र दे नाल इस नूं जोड़ के जरूर देखा जा रहा है। जिस तरीके नाल अरविंद केजरीवाल होरां दे वल्लों ट्वीट दे विच कहा गया सी कि जेकर राज्यपाल ने इस तरीके नाल कीता तां फिर समझो कि लोकतंत्र खत्म है। ते दूजे पासे मुख्यमंत्री दे वल्लों भी कहा गया कि राज्यपाल दे वल्लों विधान सभा ना चलना देना देश के लोकतंत्र के उत्ते बड़े सवाल पैदा कर रहा है। हुण लोकतंत्र नूं करोड़ां लोकां दे चुणे हुए प्रतिनिधि चलाउणगे जां फिर दिल्ली केंद्र सरकार दे वल्लों नियुक्त किया होया एक व्यक्ति। एक पासे भीम राओ जी दा संविधान है तो दूजे पासे ऑपरेशन लोटस है, जनता सब कुछ देख रही है। यह मुख्यमंत्री की बड़ी स्टेटमेंट है और पहली स्टेटमेंट है इस पूरे मामले दे विच सैशन रद्द होने दे उत्ते जिहड़ी उन्हां दे वल्लों स्टेटमेंट दित्ती गई, ट्वीट किया गया। सीएम ने अपने ट्वीट दे विच जो लिखिया वो तुहानूं दिखा रहे हैं ते उन्होंने लिखिया कि राज्यपाल दे वल्लों विधान सभा ना चलना देना लोकतंत्र दे उत्ते वड्डे सवाल पैदा करदा है। देश दे लोकतंत्र ते हुण लोकतंत्र नूं करोड़ां लोकां दे चुणे होए नुमाइंदे चलाउणगे या फिर केंद्र दिल्ली दी केंद्र सरकार दे द्वारा नियुक्त किया गया एक व्यक्ति। जो राज्यपाल की नियुक्ति है उस तौर के उत्ते संविधान के मुताबिक केंद्र की सरकार करती है और उस नियुक्ति के उत्ते इस समय सवाल जरूर चुके जा रहे हैं भगवंत मान होरां दे वल्लों, सूबे के मुख्यमंत्री दे वल्लों। तो हुण सवाल यही है कि आखिर क्यों राज्यपाल दे वल्लों सैशन रद्द कर दिता गया, क्यों सहमति वापस ले ली गई। उन्होंने तो कानून का हवाला दिता है कि कानून के मुताबिक सैशन सद्या जा सकता सी, कि कानून के मुताबिक सैशन नहीं सद्या जा सकता। ये बहुत सारे बड़े सवाल ने जो इस समय खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोकतंत्र ये नहीं है, लोकतंत्र है कि जो लोकां दे वल्लों चुने हुए लोक सरकार चलाउंदे ने वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र वो नहीं है जो केंद्र की सरकार दे वल्लों नियुक्त किया होया एक शख्स फैसले लैन लगता है। तो मामला गरमाउंदा होया तो लाजमी तौर पर इस समय नजर आ रहा। हुण देखना होगा कि कुछ आम आदमी पार्टी का अगला रिएक्शन रहिंदा है इस पूरे मामले के उत्ते और सैशन वाले दिन के उत्ते खास तौर पर की करदी है हुण आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट जिसका इंतजार लाजमी तौर के उत्ते सी। तो इंतजार मुख्यमंत्री का बयान सामने आया तो सैशन रद्द होने के उत्ते राज्यपाल के फैसले ते सवाल चुक रहे हैं ते सवाल चुकते हुए कह रहे हैं कि लोकतंत्र दे विच की हुंदा है। लोकतंत्र दे विच हुंदा है कि जो लोकां दे वल्लों चुने गए लोग फैसला करते हैं। लोकां दे वल्लों चुने हुए कौन ने? आम आदमी पार्टी के विधायक ने, सरकार है, मुख्यमंत्री ने, क्योंकि वोटां पईयां, वोटां के जरिए लोकतंत्र की प्रक्रिया के जरिए पंजाब दे विच सरकार चुनी गई है। सरकार का कहना है, भगवंत मान मुख्यमंत्री का कहना है। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कौन चलाउंदा है? लोकां दे वल्लों चुने गए लोग चलाउंदे ने ते लोकतंत्र जेकर दिल्ली की केंद्र की सरकार दे वल्लों चुने हुए एक शख्स दे वल्लों या नियुक्त किए गए एक शख्स दे वल्लों उस दे उत्ते कोई फैसला लिया जाता है तो फिर ये सवाल खड़े हुंदे ने। हालांकि राज्यपाल दे वल्लों तरके दिता जा रहा है इस पूरे मामले दे विच कि कानून की कोई तजवीज़ अजिही नहीं है जिस दे विच विधान सभा का स्पैशल सैशन सद्या जा सके, वो भी सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन दे लई। तो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए इस तरीके नाल कोई स्पैशल सैशन नहीं सद्या जा सकता। तो कहते हुए उन्होंने वालों सैशन को रद्द कर दिता गया जिसके उत्ते हुण करड़ा इतराज जताया जा रहा है। पहली तस्वीर, 4 तस्वीरां इस समय तुसीं देख रहे हो।
ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇयर इज नो प्रोविजन बाय द बुक, ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸੈਸ਼ਨ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਲ ਲੱਗਣਾ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 1400 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ 1400 ਕਰੋੜ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਾ ਕਰਦੇ? ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜੇ ਰੂਲ ਪਰਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੇ ਰੂਲਸ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मैं समझना है कि गवर्नर पंजाब ने संविधान की रक्षा की है। जिस तरीके दे नाल गैर संविधानिक तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी संविधान की उलंघना करके ये इजलास बुला रही और अपने पैरों नूं पक्कियां करने वास्ते बई इन्हां नूं डर पैदा हो गया बई किते उन्हां दे एमएलए दूजी पार्टियां च भज ना जाण। ते एक कानून ये कहता है कि जे अज तुसीं बहुमत साबित कर लेंदे हो ते फिर 6 महीने दोबारा बहुमत साबित करने की लोड़ नहीं। शायद इसे गल वास्ते कि कम से कम 6 महीनों लई असी पक्के हो जाइए। भाई जेकर तुहाडे एमएलए तुहाडे नाल पक्के ने ते तुहानूं डर किस चीज दा? फिर सैशन क्यों बुलाना चाहते हो? क्यों बहुमत साबित करना चाहते हो? तुहानूं किन्ने चैलेंज किया, किन्ने चुनौती दी बहुमत साबित करने दी? और मैं समझना है कि राज्यपाल का फैसला बिल्कुल ठीक है और जिहड़ा आम आदमी पार्टी का फैसला गैर संविधानिक सी, इस नूं रोकिया बिल्कुल स्वागत करते हैं।